Hi, this is Savita Mishra. Welcome back to my YouTube channel Ashita Education Point. Today we will solve example number 17 from chapter polynomial. But before that, if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe my channel first. Okay, let's start. Let's see what the question says. The question says if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to k x square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equals to 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हुए तो हमें कैसे करने होते हैं उसको देख लेते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर लेते हैं जो गिवन है k x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन्होंने हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24. तो अब ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे हम सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं ना. तो यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए. बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का, तो ऊपर 4 राइट करेंगे -4. और ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का, तो नीचे राइट करेंगे के. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू हो गया -4 अपॉन में के. ठीक है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं. ये होता है सी अपॉन में ए. सी होता है कांस्टेंट नंबर जो हमारा है 4, और ए हमारा वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हमारा है के. तो इक्वल्स टू आ गया 4/k. ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ पर हम अगर कोई आईडी यूज़ कर सकते हैं तो एक आईडी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो लगा के देखते हैं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जिसका रिजल्ट होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab. तो हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पर रख देते हैं. तो यहाँ से हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये मिलेगा. अगर हम यहाँ से ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ये जो 2 अल्फ़ा बीटा है, इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ से हमें जो है ये -2 अल्फ़ा बीटा हुआ, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी. तो हम यही करते हैं. हमसे जो क्वेश्चन में आस्क किया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 है, तो हम वहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और राइट करते हैं. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 गिवन है. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम राइट करेंगे उसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा. ठीक है, इक्वल्स टू में डालेंगे 24. अब यहाँ पे देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है वैल्यू है हमारे पास, वही राइट कर देते हैं यहाँ पे -4 अपॉन में के. इसका होल स्क्वायर डाल देंगे -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है जो है 4 अपॉन में के. तो यहाँ पे राइट करते हैं 4 अपॉन में के इक्वल्स टू में 24. ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और के स्क्वायर हो जाएगा. -2 से 4 का मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा, और नीचे के इक्वल्स टू में 24. अब क्या करेंगे, नीचे हम के स्क्वायर और के का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से के स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब ऊपर के स्क्वायर नीचे है तो सेम ही वैल्यू हो जाएगी 16. यहाँ पे एक के है, एक के मिस है, तो ऊपर 8 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -8k. ठीक है, इक्वल्स टू में 24 डालेंगे. अब देखो जो डिवाइड में के है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 16 - 8k इक्वल्स टू 24, और नीचे वाला के इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा के स्क्वायर. ठीक है, अब 16 - 8k इक्वल्स टू ये हो जाएगा 24k का स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब 16 को इसी लेफ्ट हैंड साइड छोड़ करके जो हमारा के है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो जाएगा 16 इक्वल्स टू 24k का स्क्वायर प्लस 8k. अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म में से 8 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 8 कॉमन निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ 8 कॉमन निकाले तो हमारे पास 3k का स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से 8 बाहर आ गया तो सिर्फ k बचा. अब ये 8 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में डाल देते हैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करके. यहाँ पे हमारे पास बचा 3k का स्क्वायर प्लस k. अब ये 8 से काटा तो 8 2 जा 16 आया, तो यहाँ पे हमारे पास आया 2 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस k. अब क्या करेंगे, ये नंबर जो है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. तो 3k स्क्वायर प्लस k -2, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके यहाँ से हम जो है k की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट नंबर उसका मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 3 ×
2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इन नंबर से प्लस माइनस करके मिडिल टर्म लानी है। तो ये जो 3 2 6 है वही डाल दें। अगर हम प्लस का 3 रखें 3k का स्क्वायर प्लस 3k और माइनस का 2k डाल दें। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें प्लस k मिल जाएगा और -2। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों टर्म से निकाल लेंगे। तो इन दोनों टर्म में 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म में k है तो k भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 बाहर आ गया, एक के बाहर आ गया तो एक के अंदर आ जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ से 3 बाहर है तो जो है 1 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकाल लेते तो यहाँ से k बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस 2 की जगह 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बन गए, एक तो है k + 1 और दूसरा आएगा हमारा 3k - 2। तो दोनों से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले k + 1 = 0 डालते हैं, तो यहाँ से k = -1 आ जाएगा। और इसी तरह से सेम अगर हम दूसरे नंबर से करें तो 3k - 2 = 0 डालें तो 3k = 2 आ जाएगा और k = 2/3। तो या तो k की वैल्यू -1 होगी या k की वैल्यू 2/3 होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।